ये फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। और इसमें अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन के दस्तावेज। और ये जो लिखा है आप इसे पढ़ लेना और इसका मीनिंग शॉर्ट थोड़ा अच्छे से मैं समझा देती हूँ। तो इसका मतलब है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ आधुनिक चेतना और उपनिवेशवाद के खिलाफ भावनाओं का फैलाव था। राष्ट्रवाद का प्रमुख रूप से 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुआ। इसके बाद इस सोच ने अन्य संगठनों को भी प्रभावित किया, जैसे कि ईस्ट इंडिया संगठन और इंडियन संगठन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर वर्ष अपना वार्षिक अधिवेशन करती थी, जिसमें विभिन्न प्रस्ताव पास किए जाते थे और सरकार को प्रत्यावेदन भेजे जाते थे। आंदोलन के समय सभी निर्णय विचार विमर्श के बाद ही लिए जाते थे और इन निर्णयों को लिखित रूप में दस्तावेज में दर्ज किया जाता था। इसके अलावा अन्य संगठन भी थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे, परंतु कुछ संगठन गैर कानूनी ढंग से कार्य करते थे और उनके दस्तावेज बचे खुचे हैं जो इन संगठनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दस्तावेज वाले पॉइंट का ही आधा भाग है और इसका मतलब है कि इस पाठ में आपको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है, जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का व्यापक सहभागिता था। इसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर जैसे प्रमुख नेताओं के लेख और भाषण और सामग्री की छपाई हुई। यह नेताओं के अलावा क्षेत्रीय नेताओं के लेखों को भी शामिल करता है, जो इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसके अलावा इस पाठ में यह भी कहा गया है कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले आम लोग और निम्न वर्गीयों की भूमिका का अध्ययन करना इतिहासकारों के लिए मुश्किल है। उन्हें नई स्रोतों की तलाश करने में कठिनाई होती है और वे पुराने स्रोतों की नई व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अंत में इस पाठ में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े अध्ययनों की आलोचना की गई है, जिसे एलिट इतिहास कहा गया है, जो आम लोगों और निम्न वर्गीयों की भूमिका को अनदेखा करता है। इससे सामान्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को उपेक्षित किया जाता है और वे इतिहास की सामर्थ्यवादी धारा के खिलाफ है। ये इस पाठ का लास्ट पॉइंट है, जिसका नाम है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। इसका मतलब है, इस पाठ में आपको बताया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के काल में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का आरंभ कैसे हुआ और इनका क्या महत्व था। समाचार पत्रों का आरंभ आधुनिकता के प्रसार का नतीजा था, क्योंकि ये पत्रिकाएं राष्ट्रवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद करती थी। इन पत्रिकाओं ने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाई और उन्हें राष्ट्रीय चेतना की दिशा में प्रेरित किया। पहले अंग्रेजों ने समाचार पत्रों का आरंभ किया, लेकिन जल्द ही भारतीयों ने भी समाचार पत्रों का आयोजन किया। भारतीय समाचार पत्रों में पहले अंग्रेजी और फिर भारतीय भाषाओं में समाचार प्रकाशित किए गए। यह पत्रिकाएं राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रचारित करती थी और अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता की आवाज़ उठाती थी। इस पाठ में उल्लिखित अध्ययन एम्पायर एंड इंफॉर्मेशन ने यह संकेत दिया है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में फारसी को सरकारी कामकाज की भाषा से हटाने के साथ साथ फारसी समाचार पत्रों का आरंभ भी एक उदाहरण था। भारतीय समाचार पत्रों का आरंभ आधुनिकता के प्रसार का नतीजा था, जो राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रेरित करता था। इस प्रकार समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का आरंभ भारतीय समाज में सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया और राष्ट्रवादी चेतना को प्रेरित किया।
महात्मा गांधी जैसे नेता भी इन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाते थे और स्वतंत्रता संग्राम की आंदोलन में जनता को संगठित करते थे। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और इस पूरे चैप्टर में बुक में सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री पर चर्चा कीजिए। इसके आंसर में आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे जितने मैंने आपको बताए हैं। आप इतना लेंदी नहीं भी लिखोगे तो शॉर्ट लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। और इस बुक का सेकंड चैप्टर कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगी उसका वीडियो। धन्यवाद।